बड़ी खबर सोनभद्र से सामने आ रही है। दुद्दी विधायक को रेप के मामले में सजा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सोनभद्र से। देखिए, दुद्दी विधायक को रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है सोनभद्र से। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुद्दी विधायक को रेप के मामले में सजा का ऐलान किया गया है। सोनभद्र से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी बता दें कि अभी राम दुलारे गौड़ जो दुद्दी से भाजपा के विधायक थे, उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 25 साल के इनके कठोर सजावाद का सजा मिला हुआ है और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का उनका जुर्माना भी है और इनको तत्काल ही ये जो पीड़िता है उसके 10 लाख रुपए उनको देना होगा। जी बता दें कि ये 14 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने रेप बलात्कार किया था, जिसकी वजह से आज कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान जज ने इनको क्या 25 साल की आज कठोर सजावाद की सजा सुनाई है। बिल्कुल, और देखिए एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई है मनोज। जी बिल्कुल, एमपी एमएलए कोर्ट में आज इनकी बहस पूरी हो गई थी। 12 तारीख को ही हो गई थी, लेकिन आज जो था वो उनके बस केवल सजा सुनाई जानी थी, जिसके वजह से आज इनको 2 बजे के लगभग जब ये कोर्ट में पेश हुए तो उस समय जज ने इनको 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बिल्कुल मनोज, देखिए क्या इनके वकील से आपकी बातचीत हो पाई है? विधायक के वकील की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जाहिर तौर पर इस सजा को आगे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। जी बिल्कुल, इस तरह के चुनौती के लिए बोला गया है, लेकिन अभी जो वकील है उनसे बात नहीं हो पा रही है अभी मेरी, और अभी मैं तुरंत अभी निकलते हैं तो वहां से बात होगी। जी बिल्कुल, एक बार मनोज मैं चाहूंगा कि ये पूरा मामला जिस तरह से कहा जाए कि 2014 का ये पूरा मामला बताया जाता है, जिसमें बीजेपी विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है, ये पूरा मामला क्या है दर्शकों को बताएं मनोज। जी बता दें कि ये 14 वर्ष की नाबालिग बच्ची थी, जिसको 9 साल पहले कहते राम दुलारे गौड़ उस समय ये प्रधान पति हुआ करते थे, जो वहाँ पे उनके यहाँ धान काटने के लिए कोई आता था, तो उसमें ये बच्ची भी थी। उस समय इन्होंने कहते हैं बलात्कार किया था, जो कि लगभग 1 साल भर तक किया। जब दोबारा ये जब इस तरह से बलात्कार की कोशिश कर रहे थे, तब से उनके चुंगल से वो छूट गई और छूटने के बाद वो सीधे अपने भाई के पास पहुंची थी और भाई से जब यहाँ पहुंची तो उसने पूरी बात बताई, जिसके बाद म्योटपुर थाना क्षेत्र में इसके भाई ने, पीड़िता के जो भाई थे, उन्होंने क्या इसकी रिपोर्ट लिखवाई और जो सुनवाई हुई इसके बाद उनके, और आज कहते हैं इनकी सजा का ऐलान कर दिया गया। बिल्कुल, और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनभद्र से, जिसमें राम दुलार गौड़ जो कि विधायक हैं बीजेपी से, उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया है और साथ साथ उनको 25 साल की सजा का ऐलान किया गया है। रेप के मामले में ये सजा सुनाई गई है। विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है और ये सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। बड़ी खबर सोनभद्र से इस वक्त सामने आ रही है। दुद्दी विधायक को रेप के मामले में सजा सुनाई गई है और देखिए 25 साल की सजा सुनाई गई है, साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और 2014 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्ची के साथ रेप के मामले में कहा जाए कि ये पूरा मामला चला और उसके बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई और 2014 के रेप केस मामले में अब एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और इसमें विधायक को 25 साल की कठोरतम सजा सुनाई गई है। कठोर कारावास जो है वो उसकी सजा दी गई है, साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी विधायक राम दुलार गौड़ और रेप के मामले में इनको दोषी ठहराया गया था और अब इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 25 साल की सजा का ऐलान किया गया है और साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कहा जाए एक बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं मनोज, अगर देखा जाए तो बीजेपी विधायक को इस पूरे मामले में लगता हुआ नजर आ रहा है अब। जी बिल्कुल, कहते हैं ये अब जिस तरह से यहाँ पे कोर्ट में जिस तरह से सजा दी गई है, इस तरह से लगता है कि इनके विधायकी जो है वो हट जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो जिस तरह से इनकी सजा का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, देखिए चूंकि 25 साल की सजा का ऐलान किया गया है, ऐसे में जाहिर तौर पर विधायक जो है विधायकी तो जाएगी ही, लेकिन इसके अलावा भी कहा जाए कि अब जो राजनीतिक कैरियर है मनोज, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अब खड़े हो जाएंगे।
जी जी बिल्कुल, राजनीतिक कैरियर जो है यहाँ पे जिस तरह से इनको चुना गया था, यहाँ पे जिस तरह से भाजपा ने खड़ा किया था कि ये विधायक बनेंगे, और यहाँ पे पहली बार कहते हैं जो दूधी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपने परचम लहराया था, लेकिन जिस वजह से ये नहीं सोचा था कि कहते हैं इस तरह का यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि अब यहाँ पे अब भाजपा क्या करती है और किस तरह से यहाँ पे चुनाव लड़ती है या क्या करती है, ये तो बताएंगे बाद में इसमें। बिल्कुल। और लेकिन देखिए एमएलए जो है वो अब इनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो भी जाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर और काफी लंबा एक तरह से देखा जाए तो लगभग 9 साल का ये जो संघर्ष है, कहा जाए कि वो जो रेप पीड़िता के परिजनों का जो संघर्ष है मनोज, वो कहीं ना कहीं अब रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में अब बीजेपी विधायक को कहीं ना कहीं सजा सुनाई गई है, तो उन परिजनों की तरफ से कोई रिएक्शन जो है वो सामने आया है क्या मनोज? उनसे बातचीत कुछ हुई है आपकी? जी अभी परिजन से तो बात नहीं हो पाई है, परिजन अभी यहाँ मौजूद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पक्ष में हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, जिससे उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह से है। लेकिन यहाँ पे जो बता दिया कि यहाँ पे जो दूधी विधायक थे उनके जो समर्थक हैं यहाँ पे उनको निराशा हाथ लगी है, और यहाँ पे काफी मात्रा में विधायक के जो समर्थक यहाँ पे उपस्थित हैं और उन्होंने इंतजार कर रहे हैं। अभी विधायक जो रामदुलारे गौर है जो इसको आरोपी सिद्ध कर दिया गया है और उनको सजा दे दी गई है, तो अभी आधे घंटे के बाद ये यहाँ से निकलेंगे और सीधे जेल की ओर जाएंगे। जी बिल्कुल, आधे घंटे में कहा आपने कि निकलेंगे और उसके बाद जेल के लिए रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले भी आपकी बातचीत मनोज, कहा जाए कि आज से पहले आपकी बातचीत परिजनों से हुई होगी, उन तमाम जो पीड़िता के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना था? लंबी लड़ाई जो है वो लगातार उनके द्वारा लड़ी जा रही थी इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, जो उनके पीड़िता का जो भाई है जो लगातार 9 साल से ये कोर्ट कचहरी में जो चक्कर लगा रहा था, लेकिन कुछ दबाव पड़ने की वजह से जब से विधायकी का था उसकी वजह से डर बना हुआ था, लेकिन कई प्रलोभन भी दिया गया इनको। लगभग 40 लाख रुपए के समझौते की बात भी आ रही थी सामने, और उसके बाद जब यहाँ पे 12 तारीख को जब इनका अपराध सिद्ध कर दिया गया, तो उस अपराध सिद्ध करने के बाद भी उनका जो पुत्र था वो इनको धमकियां भी देने लगा, जिसकी वजह से भाई ने आरजी पोर्टल पे इसका शिकायत भी मुख्यमंत्री पे किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी भाई जो है वो उसको इस समय बहुत खुशी मिल रही है कि ये जो हम चाह रहे थे वो उनको सजा मिल गई, इसी वजह से वो। ठीक है मनोज, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिए और इस पर विधायक का क्या कुछ कहना है, उनके वकील का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।